हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। माई सेल्फ ब्रिजेश सर। तो आइए हम सीखेंगे प्रश्नावली दोहरी बहुपद का। इसमें जो है कि बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें से 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक आपका राइट आंसर रहेगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये जितने भी बहुपद की सारी चीज़ें आपने सीखा है उस बहुपद के नियम पर ही ये सारे जो है कि रूल जो है कि आपके सारे सवाल दिए रहेंगे। उसको अच्छी तरह से पहले आपको क्या करना है, समझना है। यदि द्विघात बहुपद k-1 x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान बताना है। मतलब एक का मान दे दिया, एक शून्यक का मान दे दिया, उसका मान बताना है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम प्रश्नों को अच्छी तरह से लिख लेंगे। बहुपद का जो शून्यंक होता है, शून्यक आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो k ये -1 जो हो जाएगा, k-1 x² और इसके बाद जो हम लिखेंगे kx और +1। इस तरह से ये आपका बहुपद है। इसमें px मान लिया जाएगा क्योंकि x का वैल्यू है। यहाँ पर एक शून्यंक आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक शून्यंक आपका जो दिया हुआ, तो शून्यंक को हमें क्या करना पड़ेगा, लिख लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि वो शून्यंक -3 एक दिया हुआ है, एक शून्यंक -3 है। तब इस प्रकार से x = क्या करेंगे, -3। ये क्या करेंगे, हम जो बहुपद px है उसमें उस वैल्यू को रखेंगे जहाँ पे x होगा और वहाँ पर रख के इसके बाद हम उसकी वैल्यू को मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि उसके मान को रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे px लिखेंगे तो px मतलब x का मान -3 है, k और -1 है तो x का वैल्यू -3 रखेंगे, उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। फिर k और इंटू जो है मल्टीप्लाई में x का मान जो है -3 रख देंगे और +1 रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हमें हल करना है। तो आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि k-1 है तो -3 को यदि 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इसमें माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो 9 और ब्रैकेट में हो जाएगा k-1 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा -3k हो जाएगा, ठीक है। -3k +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि 0, अब यहाँ पर कंपेयर करना है तो 9 का k मल्टीप्लाई करेंगे 9k, फिर 9 बन जाए 9, फिर -3k है तो 3k रख दीजिए, फिर +k a1 = 0 होगा। तो 9k यहाँ पे है तो 9k और 3k को क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। तो 9k में से 3k माइनस हो जाता है, 6k हो जाता है। 6k माइनस ये 9 है और 9 है +1 है तो इसे क्या करेंगे, -9 में से +1 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 9 का वैल्यू ज़्यादा है तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है उसी का साइन लिया जाता है। तो 6k = मतलब 6k बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, k का मान निकालना रहेगा। तो 8 बटे क्या करेंगे, यहाँ पर 6 करेंगे। अब 2 से कटाएंगे, 2 चौक को 8 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। तो इस तरह से k का मान आपका 4/3 आ जाता है, ठीक है। इस ऑप्शन में जो आपका आंसर रहेगा, इस प्रकार से आप ऑप्शन में जो कि आप फाइंड आंसर करेंगे तो फर्स्ट नंबर जो आपका देखिए 4/3 मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है क्या करते हैं हम। और अगला प्रश्न पढ़ेंगे, दूसरा वाला यहाँ पर दिया गया शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद क्या है। तो आइए द्विघात बहुपद वाला यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू दे दिया है। जो हम द्विघात समीकरण का जो फार्मूला है और द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं उसी पर अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर निकालेंगे शून्यंक का जो है ना, यहाँ पर लिखेंगे शून्यंक -3 और यहाँ पर क्या दिया, शून्यंक -3 और 4 दिया हुआ है। शून्यंक जब -3 और 4 दिया हुआ तो यहाँ पर क्या करना, हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है, वह द्विघात बहुपद बनाना है। तो यहाँ पर -3 जो है कि अल्फा का मान और बीटा का मान 4 हो जाएगा। तो आइए शून्यंक का हम योग निकालेंगे। यहाँ पर शून्यंक का योग जब निकालेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण के लिए जब है कि शून्यंक का योग और गुणनफल दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x² - अल्फ़ा + बीटा और इंटू जो होगा x और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x² जो दिया है तो यहाँ पर x² रख देंगे और अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू दोनों को क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू को रख दीजिए। -3 और प्लस है तो ये और 4 है तो 4 रख दीजिए यहाँ पर, इंटू x हो जाएगा। अब इसके बाद होगा अल्फ़ा इंटू बीटा तो -3 मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे 4। अब यहाँ पर देखिए x² माइनस जो हो जाएगा, ब्रैकेट में जो है कि -3 और 4 है तो -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्लस का वैल्यू ज़्यादा है तो +1 हो जाएगा, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाता है, ठीक है ना, -6 हो जाता है। और ये -3 और 4 है तो 3 4 का -12 हो जाएगा। इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे x² - 9, ये हमारा फार्मूला होता है x² - x - 12। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया हुआ ये पहला ऑप्शन आपका ये उत्तर में है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्नों को हम आराम से, अगला प्रश्न आइए पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद x² + a + 1 x + b शून्यंक जिसका 2 और 3 दिया है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाएगा। नीचे आपके ऑप्शन
दिया हुआ है तो इस ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने के बाद हमें क्या करना है, इसका आंसर ट्री करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना था। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी यहाँ पे ये दिया हुआ है, जिसके शून्यांक की वैल्यू जो है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, रखेंगे। शून्यांक क्या है यहाँ पर, रखिए दो शून्यांक कारक 2 और 3 है, यहाँ पर 2 और -3 है। तो इस प्रकार से हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको देखेंगे। अब यहाँ पर जो है कि माइनस यहाँ पर 2 दिया है तो अल्फ़ा का मान 2 है और यहाँ पर बीटा का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अब सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कि वैल्यू हमें रख कर फिर यहाँ पर चेक करनी है तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नियम को, जो पहले वाले नियम उसको भी ध्यान से समझते रहिएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद यहाँ पर लिखेंगे, द्विघात बहुपद का, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, सूत्र के द्वारा जो है कि इसका देखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और हो जाएगा, इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है। ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को हमें हमेशा ध्यान रखना है और इसी पर वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो आइए रखते हैं वैल्यू को, अल्फ़ा का जो वैल्यू है अल्फ़ा का वैल्यू रख दीजिए, बीटा का वैल्यू तो बीटा का वैल्यू रख दीजिए। इसको रखने के बाद फिर क्या करना है, आपका वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 और -3 हो जाएगा। तो यहाँ 2 प्लस अंडर ब्रैकेट में 3 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, -6। ठीक है, करें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है -2 और 3 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 2 -3 हो जाएगा, तो 2 3 जा -6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम देखते हैं तो 2 और -3 जो यहाँ पर है 2 और -3, इस तरह से इसका हमारा इक्वेशन बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों, ठीक है ना, दोनों बहुपदों का क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं तुलना जब करते हैं ना तब मालूम चलेगा। दोनों पौधे की तुलना कर लीजिए, तुलना करने के बाद इसमें जो वैल्यू आता है जिसका, तो उसके वैल्यू को रख दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ऊपर जब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है प्लस ए प्लस 1 एक्स है, तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे प्लस 1 एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या है, केवल 1 है। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे कि एक्स का वैल्यू क्या है, वहाँ पर ए प्लस 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस 1 का और 1 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइए देखते हैं। ए प्लस 1 इंटू एक्स जो दिया है, तो ए प्लस 1 इंटू देखिए यहाँ पर भी है ए -2x। ठीक है, तब यहाँ पर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर देखिए किसका मान है, बी का मान है, यहाँ पर निकालते हैं तो ये -6 दे दिया है। तो इस तरह से आप जो है कि यहाँ पर वैल्यू निकालें तो ए इक्वल टू 1 में से 1 माइनस होगा तो ए इक्वल टू 0 हो जाएगा और बी का -6 दिया ही है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। आप इस तरह से बहुत सारे जो है सवालों को इस नियमों से जो आप हल कर सकते हैं, बहुत आसान विधि से दिया हुआ है यहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जो भी रहे होंगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आइए अगला प्रश्न हम उसके तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर इसका होता है। तो इसका आंसर जो है आपने ट्रिक किया है तो ये है चौथा। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन है कि -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या इसमें ज्ञात करनी कितनी होगी। ठीक है ना, तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, देखते भी हैं किस तरह से इसको हल करना है। ठीक है, तो आइए प्रश्न इसको लिखा है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले शून्यांक लिखेंगे, शून्यांक -2 और 5, शून्यांक लिखेंगे -2 और 5, और इस प्रकार से इसको लिख दिए। अब लिख देने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे, अब यहाँ पर 2 और 5 जो है कि एक अल्फ़ा का मान मानना पड़ेगा और एक बीटा का मान मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान मान लीजिए, अल्फ़ा का मान -2 है, अल्फ़ा का मान -2 है, बीटा का मान यहाँ पर 5 मान लेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा का जो द्विघात जो बहुपद का जो सूत्र है, उस द्विघात के बहुपद का सूत्र पहले हम लिखेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र है, तो द्विघात बहुपद जो है हमारा यहाँ पर दिया है, द्विघात बहुपद यहाँ पर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर इसके वैल्यू को क्या करना, रखना है, यहाँ पर इसके वैल्यू को क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, अब वैल्यू को रख के फिर चेक करते हैं, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस बीटा है, बीटा का वैल्यू यहाँ 5 दिया है तो रख देंगे, इंटू एक्स रख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है तो अल्फ़ा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू 5 होते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 5 रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 5 में से 2 घट जाता है, क्योंकि जानते ही हैं कि यहाँ प्लस माइनस प्लस का मान ज़्यादा है तो 2 घट जाएगा, यहाँ पे -3x हो जाएगा। इसके बाद -2 × 5 = 10, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -2 दिया है
तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 है। तो ये कह रहा है कि इसमें कितने और जो है कि समीकरण बनाया जा सकता है। तो आइए लिखेंगे, 2 से गुणा करके चेक कर लें। यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से क्या करने पर गुणा करने पर, 2 से क्या करने पर गुणा करने पर, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे x में, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2 3 6x हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, 2 दहा में 20 हो जाएगा। तब देखिए एक प्रकार का समीकरण बन गया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, हम 3 से गुणा करके एक बार चेक करेंगे। सबके सामने यहाँ पे क्या करना है, 0 रखना है, क्योंकि इसकी तुलना जो 0 से होती है। तो आइए वही इसके पहले वाला जो समीकरण बना हुआ था, इसमें 3 से गुणा करके हम चेक कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 से गुणा करने पर, ठीक है ना, यहाँ पर 2 और 5 से कितने बन सकते हैं बहुपद, तो आइए उसको देख लें। तब यहाँ पर लिखेंगे 3 से गुणा करने पर, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर क्या होता है, यहाँ पर आइए देखते हैं। 3 से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, 3 3 9x हो जाएगा, और 3 दहा में 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक और समीकरण बन जाता है। तो कितना अधिक से अधिक बन जाएगा, इसे कहने का मतलब 2 और 5 से। तो यही कह रहा है कि 4 से भी गुणा करके आप देख सकते हैं। तो 4 से गुणा करने पर इसका जो है कि एक और समीकरण बन जाता है, ठीक है ना। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जो है कि 4 3 12 हो जाएगा, 12x, और 4 दहा में 40 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 से अधिक जो है कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा। 3 से अधिक 4 चौथा भी बन जाएगा, 5वां भी बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारे जो है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है कि आप ऑप्शन देखते हैं आपके बुक से, क्या ऑप्शन बुक में क्या दिया है। तो इस प्रकार से बुक का देखते हैं। तो यहाँ पर दे दिया है आपका 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पर 3 से अधिक देखिए, आपका ऑप्शन में 3 से अधिक देखिए, चौथा है ना, 2 दिया है, इसके बाद 3 दिया है, 3 से अधिक दिया है। तो 3 से अधिक बारे बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि बहुत सारे प्रश्न आप हल कर सकते हो। आइए 5वां देखते हैं। त्रिघात बहुपद जो है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का है। तो इसका एक शून्यक 0 दिया हुआ है। तो अब शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसका हल हम देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस प्रकार से हमारा ये बहुपद का हम सूत्र लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माना शून्यांक, ठीक है ना, लिखेंगे माने शून्यांक, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों चीज़ हमें क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो है कि अब अल्फ़ा इज इक्वल टू जो वैल्यू क्या बोला कि 0 है। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का या बीटा इंटू अल्फ़ा का, बीटा इंटू गामा का आपको वैल्यू निकालना है। किसी भी एक गुणांक का जो है कि आप उसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बीटा और इंटू गामा का हम ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये जो इसका फॉर्मूला होता है C/A होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को रखेंगे, अल्फ़ा का जो वैल्यू है 0 रखेंगे यहाँ पर। तो 0 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 रख देंगे, 0 इंटू गामा हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाता है आपका 3 बीटा, यहाँ पर बीटा जो है आपका हो जाता है 2 है, और यहाँ पे अल्फ़ा जो है कि 2 है। तो इस तरह से बीटा इंटू अल्फ़ा का जो वैल्यू देखेंगे, यदि 0 का बीटा में मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता है, गामा में 0 का मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, C/A हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ C/A इसका जो वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि और सबका जो है गुणनफल 0 हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुपद x² माइनस 4x के शून्यांकों का योगफल कितना होगा, ठीक है ना। x³ माइनस 4x के शून्यांकों का योगफल कितना होगा। तो आइए इसको हल करते हैं और समझते भी जाते हैं साथ में, ठीक है। तो लिखेंगे बहुपद, क्या लिखेंगे, बहुपद x³ माइनस 4x। अब इसमें जो है कि इस प्रश्न को हल करना है हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों के पास भी भेजते रहिए, जिससे जो है कि इसका जो है कि बेनिफिट उनको भी मिलते रहे। तो शून्यांकों का हम लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल जो निकालेंगे हम, तो शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। तो आपका फार्मूला जो यहाँ पर होता है, क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे x², हाँ ठीक है। तो x² का गुणांक जो होता है ये होता है हमारा, या तो आप शून्यांकों का योगफल निकालेंगे तो फार्मूला उसमें दिया है, तो यहाँ पर दोनों फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फार्मूला इससे पहले भी आपको बताया गया था। तो उस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, या तो x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक का आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x³ दिया है, माइनस 4x नहीं दिया है, 4x दिया है, बट x³ का जो है कि यहाँ पर तो वैल्यू दिया है, लेकिन x² का गुणांक नहीं दिया है, ठीक है। तब क्या करेंगे, वहाँ पर 0 हो जाता है, जब उसका कोई गुणांक नहीं होता तो उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर 0 हो जाता है, तो फिर x³ का गुणांक यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जब 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -0/1 हो जाएगा, तो 1 0 हो जाता है। इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो शून्यांक का जो है कि आपका जो वैल्यू यहाँ पर है, शून्यांकों का जो योगफल का वैल्यू जो हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाता है।
तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर है। अब ऑप्शन में जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें आपको क्या करना है, आपको टिक कर देना है। तो ये आपका थर्ड वाला आंसर 0 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, द्विघात। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद x² + 99x + 127 की शून्यक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, या दोनों बराबर। इस तरह से आइए इसके ऑप्शन को हम देखते हैं कि किस प्रकार से सम है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया बहुपद हमारा दिया हुआ है, बहुपद है यहाँ पर x² + 99x मतलब 99x + 127। अच्छा, तो इसका जो है शून्यांक करके निकालना चाहें तो 127 का फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि स्थिराचार्य के नियम चलेगा, है ना, क्योंकि 127 का जो है फैक्टर जो निकालेंगे ना तो 99x के इक्वल नहीं होता है। तो ऐसे सवाल को स्थिराचार्य से आप जब लगाएंगे तो इसमें जो कि इसका आंसर पूरी तरह से मालूम चल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम शून्यांक निकालते हैं। शून्यांकों का जो है कि योगफल जो है अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं b का जो वैल्यू 99 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 99 और बाई जो है कि यहाँ पर x² का जो वैल्यू 1 दिया है। तो यहाँ पर आ गया अल्फा प्लस बीटा = 99 आ गया, ठीक है ना। 99 ये नेगेटिव आ गया, आगे कि नहीं आ गया। अब इस तरह से हम गुणांक निकालेंगे, शून्यांकों का जो गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। गुणनफल निकालते हैं तो यहाँ फार्मूला हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, है ना, c/a तो 127 तो यहाँ पर जो है गुणनफल निकालेंगे तो 127/1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 127। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 127। जब इसका आप क्या करेंगे, जब 127 का गुणनफल निकालेंगे ना, स्थिराचार्य के नियम से लगाएंगे तो ये क्या हो जाता है, ये नेगेटिव में ही वैल्यू आएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों जो है कि नकारात्मक हो जाएगा, दोनों माइनस में ही आएगा। जैसे -99 है, जब जिसका गुणनखंड नहीं मिलता है, जब स्थिराचार्य से निकालते हैं ना, तो स्थिराचार्य से निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा दोनों का धनात्मक नहीं ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको जो है कि पीछे जो है कि उसमें देख सकते हैं ऑप्शन में देखिए दोनों ऋणात्मक होगा, इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिया है। तो दोनों ऋणात्मक पर आप क्लिक कर देंगे। आइए इस तरह से हम अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं। आप लिखा द्विघात बहुपद x² + kx + k = नॉट 0 के शून्यक है। तो इस प्रकार से आइए इसको हमको देखते हैं किस प्रकार से ये हल करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे जो है कि ऑप्शन दिया हुआ है कि दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। आगे इसके बाद दिया कि दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, और यहाँ पर दिया कि सदैव असमान होते हैं। तीसरा चौथा दिया है कि सदैव बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखे हैं कि जो ऊपर वाले ऑप्शन में मैंने देखा कि दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो स्थिराचार्य के नियम से। तो आइए इस वैल्यू को भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि इसमें भी जो है कि मतलब दोनों जो है कि ऋणात्मक नहीं हो सकते। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका, और यहाँ पर जो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, है ना। एक में धनात्मक दिया ना कि दोनों में धनात्मक नहीं हो सकते हैं, तो ये दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ऊपर वाला जो सवाल था उसी के जैसा ये भी है। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c = नॉट 0 के शून्य के बराबर है, कह रहा है कि 0 के शून्यांक के बराबर है। तो आइए ये भी देखिए, इस प्रकार से सवाल जो है कि ये भी बड़ा आसान है। इसको भी आप जो है कि यहाँ पर अल्फा = बीटा कर देंगे, ठीक है ना। शून्य के बराबर है का मतलब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो इस तरह से सी और ए विपरीत हो चिन्हों के होंगे, ठीक है ना। जब अल्फा और बीटा इक्वल हो जाता है, यहाँ पर अल्फा और बीटा का जब मान बराबर हो जाएगा तो इसमें क्या होगा। तो जिस तरह से आपने देखिए पहला वाला आप यहाँ पे सॉल्व किए थे, उसी प्रकार यहाँ पर कर रहा है कि सी और बी विपरीत चिन्हों के होंगे, है ना, क्योंकि एक समान चिन्ह तो हो गए नहीं। जबकि वहाँ पर जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा तब ये ध्यान है कि सी और ए एक ही चिन्ह के हैं या सी और बी एक ही चिन्ह के हैं। मतलब यहाँ पर जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाए तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन मिलने वाला है, मतलब यहाँ मान लीजिए कि हमारा जो समीकरण दिया है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो पहले आप सवाल लगाए हैं ना, उसी सवाल के हिसाब से यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी और एक ही चिन्ह के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब अल्फा बीटा जब समान हो जा रहा है तो एक ही चिन्ह के ना होंगे। जैसे उसमें क्या था कि जब वो उसमें अलग था, तो इसमें जब अल्फा और बीटा बराबर नहीं होता तो ये भी एक चिन्ह के नहीं होते, वो भी धनात्मक ऋणात्मक होते हैं। तो यदि यहाँ पर दिया है आपका अगला प्रश्न दिया कि x² + ax + b के रूप में एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक के ऋणात्मक हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन को यहाँ पर समझना है। चार ऑप्शन किस प्रकार दिया है, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पढ़ लीजिए आप, आपके बुक में ऑप्शन दिया हुआ, बस इसका आंसर हम बता सकते हैं किस प्रकार से जो इसको हम करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर बताया जा सकता है। तो यहाँ पर जब कह रहा है कि x² + ax + b के रूप में द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और तीनों जो प्रश्न इसके पहले पढ़े हैं तो वो बड़े आसान विधि से दिया है। x² + ax + b है,
तो यहाँ पर अल्फ़ा का जो वैल्यू है माइनस यहाँ पर बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बीटा, ठीक है ना। अल्फ़ा का मान जो है कि माइनस बीटा के इक्वल होगा। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करना है, किस प्रकार से इसे लगाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ज़्यादा आप जो है कि वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि दूसरे जो कमज़ोर बच्चों को भी इसका हेल्प मिल पाए। तो आइए पी एक्स इक्वल टू हम देखते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वन को ट्रांसफ़र कर दीजिए। यदि माइनस वन को ट्रांसफ़र करते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट में जब वन जाएगा, अंडर रूट में वन, तो वन एक जो है ना कि स्वतंत्र नंबर होता है। सब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर खाली वन का परफेक्ट स्क्वायर वन ही होता है। एक्स का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वन एक का एक ही होता है, तो प्लस माइनस में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस माइनस में होगा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसका जो वैल्यू है यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जो है कि माइनस एक के बराबर होगा। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन यदि करना है तो यहाँ पर इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x² मान लीजिए प्लस जो कि 5x + 6 एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे 2x² 5 + 6 यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए। अब x² - 1 है, x² - 1 है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि x² - 1 यहाँ पर x रखेंगे। तो यहाँ पर जब एक रखेंगे तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बराबर -1 दिया है ना। जब प्लस माइनस एक है x² - 1 का, तो यहाँ पर बराबर हो जाता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर देखिए, आइए क्या दे, इनमें से कोई रैखिक पद नहीं होता है तथा अचर पद ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। कोई रैखिक पद नहीं होता है तथा अचर पद क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब जैसे वहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करते हैं जैसे, तो ये सही होगा कि एक अचर पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। इसमें कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, देख लीजिए। इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसमें 4 चित्र दिए हुए, चारों चित्र में जो है कि आपको अच्छी तरह से समझना है और हल करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाले में दे दिया है, तो कोई एक्स से अटैच नहीं है, वह एक्स से टच नहीं है, ठीक है ना। दूसरे वैल्यू में देखिए कि आपका जो है कि यहाँ पर एक्स धनात्मक से अटैच है। तीसरा वाला जो देखिए यहाँ पर जो है कि आपका यहाँ पर जो ये वैल्यू दिया है कि इससे अटैच नहीं है ना। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है कि आलेख नहीं है, बहुपद का आलेख नहीं है। अब इसमें जो देखिए कि x की तरफ जो है क्या है, अटैच है। यहाँ पर एक पॉइंट पर x के पद पर आ रहा है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव की तरफ भी है और इसके बाद जो है कि या फिर जो कि पॉजिटिव की तरफ है। और यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट पर ये हो रहा है, 3 पॉइंट पर हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये आंसर सही होगा, 3 पॉइंट पे होगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि x द्विघात बहुपद का आलेख कौन सा आलेख नहीं है, तो ये 3 पॉइंट पर तो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं, क्योंकि त्रिघाती हो जा रहा है ना ये।